मानसून सत्र में सरकार का नया हेल्थ बिल आने वाला है। इस हेल्थ बिल में क्या क्या प्रावधान है? पहले जो एक एक्ट था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उस एक्ट को सरकार अब खत्म कर रही है और उसकी जगह एक नया कानून, नया एक्ट लाया जा रहा है। वो एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट है। कोई भी संस्था कभी भी देश के अंदर लॉकडाउन लगा सकती है, आपको आइसोलेट कर सकती है, आपको प्रोफाइलैक्सिस दे सकती है। तहसील लेवल का अधिकारी भी लॉकडाउन लगा सकता है। ये इतना बड़ा ड्रैकोनियन कानून आया है। किसी भी आदमी को आइसोलेट कर सकते हैं जब लगता है कि वही आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। जो सरकार की निगाह में खतरनाक बीमारी है, उसकी लिस्ट भी सरकार ने दी है। तो लिस्ट के अंदर वो सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज है, उसमें कुछ छोड़ा भी नहीं उन लोगों ने। किसी भी आदमी का कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण हो सकता है, कोई भी लैब जांच हो सकती है, बगैर उसकी अनुमति के। उसकी अनुमति आवश्यक नहीं है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। अब फिर यही होने वाला है। सरकार का एक प्रेस्क्राइब जो ड्रग्स होगी वो ही ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट आप नहीं ले पाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही कहा गया था कि वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, सबको लेना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। इंसान की इच्छा थी तो लगाए, नहीं इच्छा थी तो ना लगवाए। उस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको फोर्सफुली लगाया जा सकता। लेकिन अब जो कानून सरकार लेके आ रही है, उस कानून के अंदर सरकार बकायदा प्रावधान लेके आ रही है कि आपको फोर्सफुली वैक्सीनेशन, फोर्सफुली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, फोर्सफुली प्रोफाइलैक्सिस, फोर्सफुली ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपकी इच्छा के बगैर। अभी आपने देखा होगा मास्क भी वॉलंटरी है। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से मास्क वॉलंटरी है, लेकिन पूरे देश के अंदर मास्क नहीं पहनने से लाखों करोड़ों लोगों को चालान भी हुआ है। कि सरकार कभी भी किसी भी बीमारी का बहाना बना करके आपके प्रदेश को, आपके जिले को, आपके तहसील को या पूरे देश को बंद कर सकती है। ये एक प्रकार से गुलामी का कानून लाया जा रहा है हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ इमरजेंसी के माध्यम से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी से, जिनका कि नाम ही काफ़ी है। इनके बारे में कुछ भी बताना बहुत छोटा होगा। आप सब जानते ही हैं डॉक्टर तरुण कोठारी के बारे में। डॉक्टर तरुण कोठारी दिल्ली से हैं। डॉक्टर कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर कोठारी, आप MBBS डॉक्टर होकर के आप प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की तरफ मुड़ गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि पैथी कोई भी हो, जिस पैथी में जिस बीमारी का इलाज हो सकता है, वो पैथी पेशेंट के लिए बेटर है। पेशेंट फर्स्ट। मतलब पेशेंट को अगर मान लीजिए किसी पैथी में कोई इलाज संभव नहीं है और किसी दूसरी पैथी में इलाज वो हो सकता है, तो हमको उसके बारे में विचार करना चाहिए और पेशेंट को भी एडवाइस करना चाहिए। तो ये मेरा एक मानना है। तो सभी पैथी अपनी अपनी जगह ठीक है, तो जहाँ जिस पैथी में बेटर इलाज हो सकता है, मरीज को वो इलाज मिलना चाहिए। मानसून सत्र में सरकार का नया हेल्थ बिल आने वाला है। इस हेल्थ बिल में क्या क्या प्रावधान है? हाँ, सरकार जो है मानसून सत्र में एक हेल्थ बिल लाने वाली है और सरकार का ये कहना है कि जो पहले एक बिल था, पहले जो एक एक्ट था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उस एक्ट को सरकार अब खत्म कर रही है और उसकी जगह एक नया कानून, नया एक्ट लाया जा रहा है। वो एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट है। इसके बारे में आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास ये करीब 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं इसमें शुरुआत में इस डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग चीजों की डेफिनेशंस है कि भैया बायो हजार्डस मटेरियल्स क्या होते हैं, बायो टेररिज्म क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब क्या है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ये सब की डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस की एक लंबी लिस्ट है कि भाई लॉकडाउन का मतलब क्या है, एपिडेमिक का मतलब क्या है, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। ये लंबी चौड़ी परिभाषा दे रखी है, लेकिन असली जो मुद्दा है वो ये शुरू होता है, जहाँ पर मैंने काफी कुछ हाईलाइट्स कर रखा है, शायद आप लोगों को कुछ समझ में आया है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आपके दर्शकों के लिए बड़े ही काम की चीज है।
सरकार इसमें एक नया सिस्टम लाने वाली है, 4 टायर सिस्टम सरकार कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन का 4 टायर, यानी कि 4 अलग अलग लेवल पे जनता के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है जनता के खिलाफ, एक स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है जनता के खिलाफ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई अधिकारी जनता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और एक ब्लॉक लेवल पर कोई ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी या कोई तहसीलदार या कोई इसी लेवल का व्यक्ति जनता के खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकता है और क्यों और कब ले सकता है, वो पूरा इस बिल के अंदर वर्णन है। मजे की बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि हम एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं। ये एपिडेमिक कंट्रोल, साथ में कोई बायो टेररिज्म की संभावना है तब, या कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है तब, इस प्रकार के विभिन्न कारणों से जो चिकित्सा के संबंधित लोग हैं उसके माध्यम से कोई भी संस्था कभी भी देश के अंदर लॉकडाउन लगा सकती है, आपको आइसोलेट कर सकती है, आपको प्रोफाइलैक्सिस दे सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लॉकडाउन लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लॉकडाउन लगा सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारी है वो लॉकडाउन लगा सकता है, और तहसील लेवल का अधिकारी भी लॉकडाउन लगा सकता है। ये इतना बड़ा ड्रैकोनियन कानून आया है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। प्रोहिबिट एनी सच एक्टिविटी, मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को रोक सकता है ये अधिकारी जो होते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं? क्वारंटाइन और रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी पर्सन or class of person or any object or class of object suspected to be exposed to any such disease or exposed to any substances। इसका मतलब मैं बता दूं, हिंदी में समझा देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा सकता है या उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसको कहा जा सकता है कि भैया आप बस आज से आप अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे, आज से आप अपने घर के अंदर बंद रहेंगे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, जो भी इनका क्वारंटाइन पीरियड है, वो पूरा का पूरा आपको अपने घर के अंदर बंद रहना है, आपको पूरा रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। साथ में व्यक्ति के साथ में वो चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। वो बोलेंगे जी आपकी कार जो है वो 15 दिन के लिए आपके घर के अंदर बंद रहेगी, या आपकी मोटरसाइकिल से आपका इंफेक्शन फैल रहा है तो आपकी मोटरसाइकिल बंद रहेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बंद कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट है, अच्छा इसमें एक बात और है, सस्पेक्टेड टू बी एक्सपोज्ड, दो अलग बात है। एक तो बीमारी से एक्सपोज हुआ है, एक वो कह रहा सस्पेक्टेड, मतलब अभी आपको बीमारी से एक्सपोज हुआ है, कंफर्म नहीं है। सरकार को या किसी अधिकारी को लगता है कि शायद आप इन्फेक्टेड है, उस शायद के आधार पर भी आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, आपके मूवमेंट को आपको कहीं भी रोकथाम लगाई जा सकती है। Isolate any person or class of person infected or suffering from any disease। किसी भी आदमी को आइसोलेट कर सकते हैं जब लगता है कि भाई आदमी इस बीमारी से ग्रसित है, जो सरकार की निगाह में खतरनाक बीमारी है। उसकी लिस्ट भी सरकार ने दी है, वो लिस्ट के अंदर वो सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज है, उसमें कुछ छोड़ा भी नहीं उन लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ and provide treatment, vaccination or other prophylaxis to any person or class of persons exposed to or suffering from or suspected to be suffering from any such disease। मतलब ये हुआ कि किसी भी आदमी का कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण हो सकता है, कोई भी लैब जांच हो सकती है बगैर उसकी अनुमति के। उसकी अनुमति आवश्यक नहीं है, किसी भी प्रकार की व्यक्ति की कोई भी जांच करवाई जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि आप तो फलाना बीमारी से ग्रसित है, आपकी ये जांच की जाएगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। साथ में जो ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट का है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अभी आपने देखा था इस महामारी के दौर के अंदर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। अब फिर यही होने वाला है, सरकार का एक प्रेस्क्राइब जो ड्रग्स होगी वो ही ट्रीटमेंट आपको लेना होगा, इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट आप नहीं ले पाएंगे। वैक्सीनेशन, सरकार अगर किसी को बताती है ये नई बीमारी आ गई है, इसका वैक्सीनेशन लेना है, तो आपको वैक्सीनेशन लेना आवश्यक होगा। आपकी इच्छा पे नहीं होगा कि आप चाहो तो लो, आप चाहो तो नहीं लो, आपके लिए कंपल्सरी होगा। डॉक्टर कोठारी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। पिछली बार भी ऐसा ही कहा गया था कि वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है, सबको लेना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। इंसान की इच्छा थी तो लगाए, नहीं इच्छा थी तो ना लगवाए। बहुत से लोगों ने नहीं लगवाया वैक्सीनेशन। हाँ, लेकिन शुरुआत के दौर में आपने देखा होगा किस प्रकार से माहौल बनाया गया था
कि जो टीका नहीं लेगा उसको प्लेन में नहीं बैठने दिया जाएगा, जो टीका नहीं लेगा उसको हवाई जहाज में नहीं बैठना, उसको आपके रेल में नहीं बैठने दिया जाएगा, जो टीका नहीं लेगा उसको राशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की तमाम बातें सरकार के अधिकारियों के द्वारा इनडायरेक्टली बातें कही गई और सरकार ने कहीं भी इस बात का खंडन नहीं किया। तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट फोर्स था। वो तो हम लोगों ने लोगों को जगाया, हम लोगों ने अलग अलग जगह जगह आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और लोगों को बताया कि भाई आप नहीं ले सकते। उसके बाद जाकर के लोगों ने उसको नहीं लिया जब उनको समझ में आया कि भाई ये आवश्यक नहीं है। लेकिन वो जो बिल था, पिछला जो कानून था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको फोर्सफुली लगाया जा सकता। लेकिन अब जो कानून सरकार लेके आ रही है, उस कानून के अंदर सरकार बकायदा प्रावधान लेके आ रही है कि आपको फोर्सफुली वैक्सीनेशन, फोर्सफुली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, फोर्सफुली प्रोफाइलैक्सिस, फोर्सफुली ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपकी इच्छा के बगैर। तो ये अब चूंकि इसके ऊपर हमने सरकार से बहुत सारे कोर्ट केस भी हुए और सरकार से लोगों ने पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि क्या कोई वैक्सीनेशन आवश्यक है। सरकार को बताना पड़ा कि नहीं ये वॉलंटरी है ना। अभी आपने देखा होगा मास्क भी वॉलंटरी है, सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से मास्क वॉलंटरी है, लेकिन पूरे देश के अंदर मास्क नहीं पहनने से लाखों करोड़ों लोगों को चालान भी हुआ है। तो देश में दो तरह की बातें चल रही है। एक तरफ तो कानूनी तौर से उनके पास कानूनी प्रावधान नहीं था तो अलग किस्सा, लेकिन अब सरकार जो लेके आ रही है वो एक्ट लेके आ रही है, एक कानूनी प्रावधान लेके आ रही है। उसके बाद हम सरकार से ये नहीं कह पाएंगे कि ये वॉलंटरी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम वैश्विक षड्यंत्रों में फंसते जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप मान के चलिए कि ये पूरा वैश्विक षड्यंत्र है। उसके जो ऊपर से जो आका बैठे हुए हैं वो आका संदेश देते हैं कि ये काम करना है। उसके बाद हमारी सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, वो उन्हीं के संदेशों को, उन्हीं के निर्देशों को मानते हैं, उसी के आधार पर कानून बनाते हैं। एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्शन and if required detention of any shipment, any cargo, any object being transported, and is also any vehicle, vessel, ship, aircraft, train, any other form of the transport, leaving, arriving at, passing through any place, including any port, airport, bus station, railway station, ग्राउंड क्रॉसिंग। आप इसका मतलब समझिए कि कोई भी व्हीकल आपका डिटेन किया जा सकता है और कहीं भी किसी भी जगह, चाहे वो पोर्ट पे एंट्री के टाइम, चाहे पोर्ट के एग्जिट के टाइम, चाहे क्रॉस रोड के टाइम। ये इतना खतरनाक कानून है कि आपका कोई भी चीज कहीं भी सरकार डिटेन कर सकती है। और भी है इसके अंदर, सरकार किसी को भी मार सकती है, डीरेटिंग, डिसइंसेक्शन, डिकंटामिनेशन, killing of any human elements, animals, birds, biological substances, किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पक्षी को कभी भी सरकार मार सकती है। सरकार को अंदेशा हो गया है कि भैया इससे एपिडेमिक फैल रहा है तो सरकार उसको मार सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये चीजें और भी देखिए, ऑथोराइज एनी ऑफिशियल और पर्सन टू एंटर एंड इंस्पेक्ट विदाउट प्रायर नोटिस एनी प्रीमिसेस where public health emergency has occurred or likely to occur। दो अलग अलग बात है, मतलब कि किसी के भी घर के अंदर घुस के जांच कर सकती है बिना किसी पहले नोटिस के, अंदर कोई नोटिस नहीं होगा। किसी के प्रतिष्ठान जा सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकती है, फैक्ट्री में जा सकती है, मॉल में जा सकती है, कहीं भी जाकर के किसी भी व्यक्ति की, किसी भी आइटम की, किसी की भी जांच कर सकती है सरकार। और अगर सरकार को लगता है कि वहां कोई बीमारी है या बीमारी हो सकती है, उस संभावना के आधार पर भी ये सरकार एक्शन ले सकती है। तो ये इतना बड़ा ड्रैकोनियन कानून है। इसके साथ में आप देखिए इसमें जो एक लिखा हुआ है, नो शूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this act or any rule or order made thereafter। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी ये कहता है सरकार है तो कहे कि मैंने गुड फेथ में काम किया है, मैंने नेक नियत में काम किया, उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो सरकार ने उस चीज को देखते हुए एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही ड्रैकोनियन, एक राक्षसी, एक अत्याचारी कानून सरकार लेके आने वाली है। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता को इसके बारे में जागरूकता फैलेगी, ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास है। क्या इसके खिलाफ कहीं पे याचिका दायर की जा सकती है या फिर न्यायपालिका में जाया जा सकता है? देखो, जो न्यायपालिका का सिस्टम होता है उसमें जब तक कोई एक्ट पास नहीं हो जाए
तब तक हम जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, जहां तक मेरी जानकारी है। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, जब एक्ट पास हो जाए उसके बाद हम जा सकते हैं जुडिशरी के पास कि भैया ये जो एक्ट है ये संविधान के मूल प्रारूप के खिलाफ है, ये हमारे जो मूलभूत अधिकार है उन अधिकारों के खिलाफ है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। अदरवाइज इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती, इस स्तर पर सुनवाई नहीं हो सकती है कि अभी बातचीत चल रही है या संसद में पेश होगा और आप जाकर के पहले ही जाकर के इसको कुछ स्टे ऑर्डर लिया है, ऐसा कोई संभावना न्यायिक प्रक्रिया मेरी जानकारी में नहीं। फिर इस बिल से कैसे बचा जा सकता है? देखिए ये बिल बड़ा ही खतरनाक कानून है। इसमें एक बात तो बताऊं, सरकार ने एपिडेमिक डिजीज की एक लिस्ट जारी की है, कौन कौन सी डिजीज जो है एपिडेमिक प्रोन डिजीज है। ये आप लिस्ट अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं इसको बस 2 मिनट में कोई लिस्ट पढ़ कर दिखाता हूँ। इसमें सरकार ने एक भी बीमारी नहीं छोड़ी है। एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कॉलेरा, डेंगू, डिप्थीरिया, एंट्रिक फीवर बोलते हैं टाइफाइड को, एपिडेमिक ड्रॉपसी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, फूड पॉइजनिंग भी शामिल कर दिया है, HIV, एड्स, इन्फ्लुएंजा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, काला आजार, कसामुर डिजीज, लेप्टोस्पायरोसिस, मैड काउ डिजीज, मलेरिया, मीजल्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, निपा डिजीज, प्लेग, पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज, सेलेक्शन फीवर, सार्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफस, इबोला, वायरल हेमोरेजिक फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, व्होपिंग कफ, येलो फीवर। इसके साथ में एनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न, दुनिया में 5-7 देश लोगों में मिला करके अगर कोई घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ तो इसी बात हो चुकी है, तो वो भी इसमें शामिल है। और साथ में एनी अदर डिजीज जो लेटर ऑन दैट कैन बी नोटिफाइड, बाद में उसको एड किया जा सकता है। इसके साथ में सरकार ने एक लिस्ट और जारी की है, पोटेंशियल बायो टेररिज्म एजेंट। ये भी आपके दर्शकों को बड़ा जानने की जरूरत है किस प्रकार से एक बड़ी लंबी लिस्ट है इसके अंदर। तो ये आज सरकार कह रही है कि बायो टेररिज्म हो सकता है, उसकी सरकार ने 36 पॉइंट्स की लिस्ट दी है, ये भी जानना बड़ा आवश्यक है, 2 मिनट लगाएंगे इसके अंदर। एंथ्रेक्स, स्ट्रेंच फीवर, बुसलोसिस, ग्लैंडर्स, मेलिडोसिस, सिटिकोसिस, फ्लू फीवर, टुलारेनिया, स्क्रब टाइफस, टाइफस फीवर, रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, टाइफॉइड फीवर, सिगिलोसिस, कॉलेरा, प्लेग, कॉक्सिडियोइडोमाइकोसिस, डिस्ट्रोफाइलोसिस, क्रीमियन डिजीज, डेंगू, एबोला वायरल डिजीज, हंटमैन डिजीज, कोरियन हेमोरेजिक फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जूनिन, अर्जेंटाइन हेमोरेजिक फीवर जो अर्जेंटीना में होता है, लासा फीवर, लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस, माचुको जो बोलिविया में होता है, बोलिवियन हेमोरेजिक फीवर, मार्बर्ग वायरस डिजीज, ऑमस हेमोरेजिक फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, सिंड्रोम, स्मॉल पॉक्स, टिक-बॉर्न एन्सेफेलाइटिस, रशियन स्प्रिंग समर एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, एनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड GMO ऑर्गेनिज्म और एनी अदर जो सरकार बाद में नोटिफाइड कर सकती है। ये लिस्ट इतनी लंबी है, इस लिस्ट को देख करके आप समझ लीजिए कि सरकार कभी भी किसी भी बीमारी का बहाना बना करके आपके प्रदेश को, आपके जिले को, आपके तहसील को या पूरे देश को बंद कर सकती है। ये एक प्रकार से गुलामी का कानून लाया जा रहा है हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ इमरजेंसी के माध्यम से। इसका लड़ने का एक ही तरीका है जो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, बचने की एक ही तरीका है कि हमें संगठित होकर के विरोध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसानों ने विरोध किया तो सरकार को मजबूर होकर के काले कानून वापस लेने पड़े, संसद में बिल पास होने के बावजूद वापस लेना पड़ा। अगर हम देश के लोगों को जागरूक कर दें और लगातार जागरूक करने का प्रयास करते रहे और लाखों करोड़ों लोग जागरूक हो जाए और सड़कों पर आकर विरोध करें इसका, तो सरकार को इस बिल को लाने से रोका जा सकता है। सरकार को रोकना बहुत ही आवश्यक है, ये हम सब लोगों का दायित्व है। देश बड़ा गंभीर संकट में है, भारत के लोगों का गुलामी दोबारा आने वाली है। अभी थोड़ी बहुत आजादी मिली थी हम लोगों को, पूरी आजादी अभी भी नहीं मिली हुई है। बाहर के विकसित देश हमें कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब जो गुलामी आएगी वो ऐसी आएगी कि उस गुलामी से हमें आजादी नहीं मिलेगी, इतना मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व है कि अधिक से अधिक संख्या सड़कों पे आए। डॉक्टर कोठारी, आपका अगला कदम क्या होगा? मैं लोगों से बराबर अपील कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के पास चले या अलग अलग सांसदों के पास चले, उन्हें जगह इस बारे में। तो हम कोशिश करेंगे कि सांसदों को ईमेल किया जाए, सभी सांसदों को ईमेल लिखा जाए ताकि वो सांसद भी जागरूक हो जाए इसके बारे में। और जितने मंत्री है उन मंत्रियों से मिलने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो पूरे देश की जनता को दूसरी तरफ जागरूक भी करेंगे, उनको भी हम लोग एजुकेट करेंगे कि वो लोग विरोध करें और पूरी कोशिश रहेगी कि बिल किसी तरह से टल जाए, नहीं आए।
डॉक्टर कोठारी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।